अरे अरे अरे, देख कर चला करो भाई, देखते नहीं हो, बेचारा एकदम लंगड़ा है। आइए साहब, आइए, रिक्शा में आइए। किधर चलिएगा? क्यों साहब, पैदल ही जाइएगा? हैं? एक टांग तो है, एक टांग तो है। जानती हो लोग तुम्हें देख के क्या कहते? लोग लंगड़े की बीवी जा रही है। माफ कीजिएगा, आपका नाम क्या है? अच्छा तो जनाब हमारा नाम भी भूल गए। मनी। अबे टांग टूटी है, सर तो नहीं कटा के पहचानना मुश्किल हो रहा है। मगर 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 अभी तुम्हें घर छोड़ के आया हूं और तुम उल्टी तरफ से वापस चले आ रहे हो, वो भी एक टांग गायब और मुझ वापस। मनी, तेरा सर फिर गया है। अरे भाई मैं अभी अभी वापस आया हूँ, दुश्मनों की कैद में था। तो फिर वो पाजी कौन है? तौबा तौबा तौबा। मनी, बिल्कुल यही शक्ल, यही कद और यही डील डाउन। जरूर आनंद होगा। आनंद? रूमा से मिलने गया होगा, अपना यार आदमी है। यार? यार तो तेरे हम भी हैं भैया, मगर तेरी बीवी को भाभी कहते हैं और हमेशा नजरें झुका के बात करते हैं। मगर वो पट्टा तो रूमा का पतिदेव बन के रहता है। हाँ? साथ खाता पीता है, साथ उठता बैठता है और साथ उसी कमरे में माँ जी भी धोखे में है और अब सब लोग उसे दावतें देते रहे हैं। सारा शहर उसे मेजर वर्मा समझता है और वो उसी चीज का नाजायज फायदा उठा रहा है। मनी, तुम कहाँ जा रहे हो इस तरफ? चलो मेरे साथ। हाँ, चलो मेरे साथ। आओ बेटा, तुम दोनों को साथ साथ देखकर मेरा जी कितना खुश होता है।
क्या चाहिए? कौन तुम? मेजर वर्मा, तुम जिंदा हो? क्यों? बहुत अफसोस हुआ। अफसोस? मैं बयान नहीं कर सकता मुझे कितनी खुशी हुई है। तुम मौत से वापस लौटोगे, मुझे सपने में भी ख्याल नहीं आ सकता था। लेकिन इस तरह आओगे, मेरे लिए मौत बनकर। तुम मेजर वर्मा, मेरे दोस्त। तुम्हारी जबान पर यह लफ्ज कितना गंदा लगता है। चले जाओ, हट जाओ मेरी आंखों के सामने से आनंद। कहीं अंधेरे में छुपा लो इस नापाक चेहरे को। खैर में ना आओ कि मेरा निशाना चुक गया। ऐसे गिरे हुए इंसान हो तुम, मुझे मालूम न था। मेरा ख्याल तुम्हारी गैरत और शर्म के तुम मुंह नहीं उठा सकोगे। रोगे, पछतावा दिखाओगे, माफिया मांगोगे मुझसे। तुम हद से बाहर हुए जा रहे हो मेजर वर्मा। याद रखो, खून मेरा भी खौल सकता है। तुम्हारा खून आनंद? किस बाजारी औरत का खून है ये? मेजर, पागल था मैं जो तुम्हारे जलील हाथों से मरने को तैयार था। मेरी मां को गाली दी तुमने और मैं तुम्हारी मां को अपनी मां समझता रहा। हाँ, कहते जाओ, मेरी मां को तुमने अपनी मां समझा, मेरी बीवी को अपनी बीवी समझा। मेजर, अपने अजीज तरीन दोस्त की भोली भाली बीवी के सुहाग पर थूक दिया तुमने। मेरी आने वाली 7 पुश्तों पर अपनी वासना का कलंक लगा दिया। ये कहने से पहले मेरे कानों के पर्दे उड़ा दिए होते। गोली से मेरी जान ले लो, पर मुझ पे ऐसे नीचे इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारी जान की कसम, मेरी स्वर्गवासी मां के प्यार की कसम, जिसकी कहो कसम खाने को तैयार हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने हर घड़ी, हर लम्हा रूमा को अपनी भाभी समझा है। मनहूस मौका है यह कि मुझे ऐसी बात की भी कसम खानी पड़ रही है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है वर्मा, तो बताओ मुझे, कहां का अंधेरा इतना काला है जहां मैं अपने इस नापाक चेहरे को छुपा सकूंगा? कौन सा प्रायश्चित है जो मेरे नाम से इस दाग को धो सकेगा? कौन सी मौत, कौन सी सजा है जो इस पाप के लिए काफी होगी? चले जाओ आनंद, कहीं मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन ना हो जाए। मैं चला जाऊंगा भैया, हमेशा के लिए तुम्हारी नजरों से दूर चला जाऊंगा, लेकिन आज मेरी बात का यकीन कर लो। घर जाओ वर्मा, रूमा की जान खतरे में है। उसको दिल के दौरे पड़ते हैं। उसे पति के प्यार की जरूरत है। देवर की सेवा उसके लिए काफी नहीं है। मेरी बात मान लो मेरे दोस्त, अगर मैंने आज तक मां को, रूमा को दुनिया के धोखे में रखा है, तो सिर्फ रूमा के बीमार दिल को उस सदमे से बचाने के लिए जो शायद उसकी जान ले लेता। मेरी ज़बान का विश्वास नहीं तो अपने डॉक्टर से पूछ लेना। जो कुछ मैंने किया है, अगर वो मेरी खता है तो उसका जिम्मेदार वो है। मुझे माफ कर दो आनंद, मुझे माफ कर दो। मेजर वर्मा, मैंने तुम पर शक नहीं किया भैया, अपने आप पर शक किया है। मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, घायल, लंगड़ा। मुझे ना अपने दिल पर भरोसा रहा है, ना अपने प्यार पर। माफ कर देना अगर मैं अपनी दोस्ती पर भरोसा न कर सका। आनंद मेरे छोटे भैया, तुम्हारे इतने एहसान है मुझ पर, एक छोटा सा एहसान और कर दो। आज फिर तुम मेरी जगह मेरे घर चले जाओ, लेकिन आज असली वर्मा बनकर जाओ और रूमा को अपना लो। उसे प्यार दो, जीवन दो। तुम खूबसूरत हो, जवान हो। मैं बदशक्ल हूं, अपंग हूं, जवानी में बूढ़ा हो चुका हूं। बहक गए हो दोस्त। ये उस बहादुर मेजर वर्मा के अल्फाज नहीं जिसकी दोस्ती पर मुझे नाज था। लेकिन आनंद, अपनी खुदगर्जी के लिए मैं रूमा की खुशी नहीं छीन सकता।
मेरा जिस्म घिनौना बन चुका है। तुम्हारा जिस्म, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेजर। रूमा, मेरी आंखों में भी तुम्हारी आत्मा ही ढूंढती रही है। मुझे कहते अफसोस होता है कि तुम उस देवी को समझे ही नहीं। उसका प्यार जिस्मानी प्यार से कहीं ऊंचा है। ये सब कहने की बातें हैं आनंद। मेरी खातिर एक बार। नहीं आनंद, मैं हिम्मत हार चुका हूं। मैं रूमा की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। अच्छा, मेरी एक बात मानोगे? कल सुबह 7 बजे अपने घर के पीछे की पहाड़ी के मंदिर पर चले आओगे? किस लिए? शायद वहां तुम्हें तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाए। आना मेजर, मेरी खातिर। जिससे मेरी शक्ल मिलती है, मेरे उस दोस्त से अगर तुम मिलना चाहो तो कल सुबह 7 बजे उसी मंदिर में चली आना। आनंद। हाँ रूमा, कई दिनों से कहना चाहता था, लेकिन अच्छा ही वो आज तक कह नहीं पाया। इसलिए कि एक तो तुम्हारा दिल उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और दूसरे वो बात झूठ निकलती। मैं भी दिन रात सोचती रही हूँ। जब से आप लौटे हैं, एक बार भी मेरे करीब नहीं आ सके, बल्कि मुझसे आंखें चुराते ही रही हैं। अब हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि आप मीता के पास चले जाएं। आपकी खुशी में शायद मुझे भी थोड़ी सी खुशी नसीब हो जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। रूमा, तुम कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकी। मैं? तुमने सिर्फ अपने पति के जिस्म से प्यार किया है, कभी उसके दिल से या उसकी आत्मा से नाता नहीं जोड़ा। और जब मेरा पति साल 2-2 साल मुझसे सैकड़ों हजारों मील दूर रहता है, तब क्या वो अपना जिस्म मेरे पास छोड़ जाता है, जिसके सहारे मेरा प्यार जिंदा रहता है? और अगर मेरा पति, परमात्मा न करे, जंग से वापस ही न लौटता, तो क्या उसकी पवित्र याद जिस्म बनकर मेरे साथ रहती, जिसके सहारे विधवा बनी मैं सारा जीवन काट देती? और अगर तुम्हारा पति जंग से लौटता, उसकी दोनों आंखें फूट चुकी होती हैं, उसकी दोनों बाहें कट चुकी होती हैं, उसकी दोनों टांगें टूट चुकी होती, तो क्या तुम घिन खाकर उससे दूर नहीं भाग जाती? ब्याह में मैंने सुख दुख में साथ देने की सौगंध खाई थी। सुख में तो साथ देती रही हूँ, भगवान न करे, लेकिन अगर दुख में भी साथ देना पड़ गया तो सिर्फ इतना याद रखिए कि प्यार से बढ़कर सेवा मेरा धर्म है। और अगर पति सेवा से ज्यादा प्यार मांगता हो तो? सच्चा प्यार जन्म जन्म का होता है, इसलिए ये प्यार आत्मा और आत्मा ही के बीच में हो सकता है। जिस्म की खूबसूरती बदसूरती का इससे कोई संबंध नहीं। क्या तुम्हारा प्यार ऐसा है? अग्नि परीक्षा लीजिएगा मेरी। मैं नहीं, शायद तुम्हारा, शायद आपका पति लेना चाहे। मेजर,
भाभी, मैं आपका देवर हूं। आज तक आपको धोखे में रखा, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद है आप समझ सकेंगे। जानते हो अर्धांगिनी किसे कहते हैं? पत्नी के बगैर पति आधा माना जाता है। पति के अधूरेपन को जो पूरा करे उसे अर्धांगिनी कहते हैं।